थिंक एंड ग्रो रिच को अक्सर पैसे कमाने की किताब कहा जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसके शुरुआती पन्नों में प्रवेश करते हैं, ये साफ हो जाता है कि नेपोलियन हिल वास्तव में धन कमाने की तकनीक नहीं सिखा रहे हैं। वे इसे कहीं अधिक गहरी और महत्वाकांक्षी बात कर रहे हैं। ये किताब इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि सफलता वास्तव में काम कैसे करती है, वो मन में कैसे जन्म लेती है, विश्वास और भावना के माध्यम से कैसे आकार लेती है और फिर निरंतर प्रयास के जरिए वास्तविक दुनिया में कैसे प्रकट होती है। ये पुस्तक सफलता के दर्शन को धन की भाषा में प्रस्तुत करती है। नेपोलियन हिल अपने विचारों को आधुनिक किताबों की तरह डेटा, ग्राफ या वैज्ञानिक प्रयोगों के जरिए नहीं समझाते, बल्कि कहानियों, दोहराव, मानसिक अभ्यासों और भावनात्मक प्रभाव के माध्यम से पाठक के सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करते हैं। इस किताब को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हिल पाठक को बौद्धिक रूप से मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है पाठक के विश्वासों को बदलना, उसकी भावनाओं को दिशा देना और उसे अपने बारे में एक नई छवि अपनाने के लिए प्रेरित करना। थिंक एंड ग्रो रिच एक जानकारी देने वाली किताब से ज्यादा एक मानसिक प्रशिक्षण है। किताब की शुरुआत ही अधिकार और अनुभव के भाव से होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ये पुस्तक 20 से अधिक वर्षों के शोध का परिणाम है, जिसमें उन्होंने अपने समय के सबसे अमीर और सफल लोगों का साक्षात्कार लिया। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे नाम केवल उदाहरण नहीं है, बल्कि हिल इन्हें सफलता के जीवित प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे ये विचार स्थापित करते हैं कि ये लोग संयोग से सफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कुछ निश्चित मानसिक और व्यावहारिक सिद्धांतों का पालन किया, चाहे उन्हें इसका पूरी तरह एहसास रहा हो या नहीं। इस तरीके से हिल पाठक के मन में ये विश्वास पैदा करते हैं कि जो सिद्धांत वो पढ़ने जा रहा है वे पहले से ही काम कर चुके हैं। ये किताब किसी सिद्धांत को गढ़ने का दावा नहीं करती, बल्कि एक खोज की तरह प्रस्तुत होती है, मानो सफलता के नियम हमेशा से मौजूद थे और अब पहली बार उन्हें शब्दों में ढाला जा रहा है। इसी कारण हिल पूरे विश्वास के साथ लिखते हैं। उनके वाक्य संदेह में नहीं होते, वे घोषणा करते हैं। जो कुछ भी मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो प्राप्त कर सकता है। जैसे वाक्य तर्क से सिद्ध नहीं किए जाते, बल्कि बार बार दोहराए जाते हैं, कहानियों से समर्थित होते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए जाते हैं, जब तक कि वे स्वाभाविक सत्य ना लगने लगे। दोहराव इस किताब की आत्मा है, क्योंकि हिल मानते हैं कि विश्वास तर्क से नहीं बल्कि दोहराव से बनता है। पूरी किताब अपने आप में एक ऑटो सजेशन अभ्यास की तरह काम करती है। एक ही विचार अलग अलग शब्दों में अलग अलग उदाहरणों के साथ बार बार सामने आता है, ताकि वो पाठक के अवचेतन मन में बैठ जाए। थिंक एंड ग्रो रिच की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या ये है कि धन और सफलता मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। हिल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता बाहर से भीतर नहीं आती, बल्कि भीतर से बाहर की ओर विकसित होती है। परिस्थितियां, शिक्षा, पृष्ठभूमि और भाग्य को वो द्वितीयक मानते हैं। उनके अनुसार सबसे निर्णायक कारक हैं व्यक्ति के विचारों की गुणवत्ता, उसकी इच्छा की तीव्रता और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहने की क्षमता। ये दृष्टिकोण पाठक को पूरी जिम्मेदारी देता है। असफलता को दुर्भाग्य या अन्यायपूर्ण व्यवस्था का परिणाम नहीं माना जाता, बल्कि भय, निर्णयहीनता, आलस्य या अस्पष्ट लक्ष्य का नतीजा बताया जाता है। ये दृष्टिकोण कठोर लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य पाठक को शक्तिहीन नहीं बल्कि सक्षम बनाना है। जब नियंत्रण आपके हाथ में होता है, तभी परिवर्तन संभव है। हिल इच्छा को सफलता की शुरुआत बताते हैं, लेकिन साधारण चाह को नहीं। वे इच्छा को एक जलती हुई आग की तरह परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार स्पष्ट और भावनात्मक रूप से मजबूत इच्छा के बिना कोई बड़ी उपलब्धि संभव नहीं है। वो बताते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे कभी तय ही नहीं करते कि उन्हें वास्तव में चाहिए क्या। इस विचार को मजबूत करने के लिए वो पाठकों को लिखित लक्ष्य, समय सीमा और बलिदान तय करने के अभ्यास देते हैं। ये अभ्यास केवल योजना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को प्रतिबद्ध बनाने के लिए है। विश्वास, जैसा कि हिल समझाते हैं, कोई धार्मिक अवधारणा नहीं है। ये स्वयं पर और अपने लक्ष्य पर अटूट भरोसा है। वे इसे ऑटो सजेशन के माध्यम से विकसित करने की बात करते हैं। उनके अनुसार अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो भावना और दोहराव को समझता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य को भावना के साथ दोहराता है, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और वही आत्मविश्वास कार्य में बदल जाता है। विशेषीकृत ज्ञान की व्याख्या भी हिल बहुत प्रायोगिक तरीके से करते हैं। वे ये भ्रम तोड़ते हैं कि सफलता के लिए अत्यधिक शिक्षा जरूरी है। उनके अनुसार जरूरी ये है कि व्यक्ति को ये पता हो कि किस समय किस जानकारी की आवश्यकता है और वो उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। सफल लोग सब कुछ स्वयं नहीं जानते, लेकिन वे सही लोगों को साथ जोड़ना जानते हैं। ये विचार बहाने खत्म करता है और पाठक को कार्य के लिए प्रेरित करता है। कल्पना को हिल मन की कार्यशाला कहते हैं। वे बताते हैं कि हर उपलब्धि पहले विचार के रूप में जन्म लेती है। ये विचार बार बार उदाहरणों से समझाया जाता है कि
दुनिया की हर वस्तु, हर कंपनी और हर आविष्कार कभी केवल एक कल्पना था। इस तरह पाठक को ये एहसास कराया जाता है कि उसके विचार भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। योजना और कार्य को हिल विचार और परिणाम के बीच का पुल मानते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि योजनाएं असफल हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं छोड़ा जाना चाहिए। असफलता को वो शिक्षा की प्रक्रिया बताते हैं। ये दृष्टिकोण पाठक को निराशा से बचाता है और उसे लगातार प्रयास करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। निर्णय लेने की क्षमता को हिल सफलता का एक महत्वपूर्ण गुण मानते हैं। वे बताते हैं कि सफल लोग जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं, जबकि असफल लोग संदेह में फंसे रहते हैं। ये व्याख्या सरल है लेकिन प्रभावी है, क्योंकि ये पाठक को साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। मास्टरमाइंड की अवधारणा के माध्यम से हिल ये स्पष्ट करते हैं कि कोई भी बड़ी सफलता अकेले नहीं मिलती। समान उद्देश्य वाले लोगों का समूह एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो व्यक्तिगत प्रयास से कहीं अधिक प्रभावी होती है। ये विचार सहयोग को शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। किताब के अंतिम भागों में हिल अधिक अमूर्त विचार प्रस्तुत करते हैं, जैसे यौन शक्ति का रूपांतरण और छठी इंद्रिय। ये विचार प्रतीकात्मक अधिक हैं, लेकिन हिल इन्हें इस तरह रखते हैं कि पाठक पहले ही मूल सिद्धांतों को स्वीकार कर चुका होता है। इसलिए ये अवधारणाएं अविश्वसनीय नहीं लगती, बल्कि विकास की अगली अवस्था जैसी प्रतीत होती है। पूरी किताब भावना पर आधारित है। डर को दुश्मन की तरह दिखाया गया है, आत्मविश्वास को नैतिक शक्ति की तरह। हिल जानते हैं कि तर्क केवल दिशा देता है, लेकिन भावना गति देती है। थिंक एंड ग्रो रिच इसी गति को जगाने की कोशिश करती है। अंततः ये किताब अपने विचारों को केवल समझाती नहीं है, बल्कि पाठक के भीतर स्थापित करती है। कहानियों, दोहराव और मानसिक अभ्यासों के माध्यम से ये व्यक्ति की सोच, उसकी असफलता के प्रति प्रतिक्रिया और उसकी संभावनाओं की परिभाषा को बदल देती है। यही कारण है कि इस किताब का प्रभाव दशकों बाद भी बना हुआ है। अगर आपको ये गहराई से किया गया विश्लेषण उपयोगी लगा और आप ऐसी ही और किताबों, विचारों और दर्शन पर आधारित कंटेंट देखना चाहते हैं जो सोचने का तरीका बदल दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ नियमित रूप से ऐसे वीडियो आते हैं जो आपको सफलता, आत्मविकास और मानसिक शक्ति को एक नए नजरिए से समझने में मदद करेंगे। सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए।